वलाकिया की उत्तरी सीमा एक अंधेरी और ठंडी रात। व्लाद द्वितीय अपने बेटों व्लाद और मर्सिया के साथ हंगरी की बॉर्डर की ओर बढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला। तीनों के घोड़े तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। उनके पीछे एक छोटी सी वलेकियन सेना थी, तैयार और सतर्क। व्लाद द्वितीय का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंता थी जो एक राजा के फर्ज के साथ एक पिता की घबराहट भी बयां कर रही थी। व्लाद अपने घोड़े पर सीधा बैठा था। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी। मर्सिया पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने पिता के निर्देश के हिसाब से उसने अपना घोड़ा व्लाद के पीछे रखा था ताकि अपने छोटे भाई पर नजर रख सके। रुको, ये आवाज? ओ नहीं, सब अलर्ट हो जाओ, शील्ड्स अप। एक नकाबपोश मर्सनरीज का झुंड किर, जो शायद हुनयादी के लिए काम करता था, उसने देखते ही देखते वलाकियन दल को घेर लिया था और बिना किसी चेतावनी के वो वलाकियन सेना पर टूट पड़े। लेकिन अब तक वलाकियन भी तैयार थे। व्लाद द्वितीय ने अपनी तलवार उठाई, मर्सिया ने भी अपना हथियार संभाला और व्लाद, उसके चेहरे पर तो ऐसी खुशी थी जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया। फॉर्मेशन बनाओ, इन्हें पीछे हटाओ। मर्सिया मेरे दाएं रहना और व्लाद तुम मर्सिया के पीछे रहो। फादर, ये बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या हमसे डबल है। घबराओ मत भाई, हम वलाकिया के हैं और ये हमारी जमीन है। अब देखो। व्लाद अपनी छोटी सी उम्र के बावजूद एक शिकारी की तरह लड़ रहा था। एक नकाबपोश को मारकर वो वापस अपने घोड़े पर चढ़ गया और उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और एक तीर को झुककर छकाया, फिर एक मर्सनरी पर झपट पड़ा। उसकी तलवार हवा में चमकी और एक किराए का योद्धा खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। दो और उसके पीछे आए, लेकिन व्लाद ने पलटकर एक के पेट में तलवार घुसाई और दूसरे के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। फादर, बिहाइंड यू। व्लाद ने लड़ते लड़ते देखा कि एक नकाबपोश उसके फादर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके फादर का ध्यान कहीं और था। इसलिए व्लाद ने अपने बाएं हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी फेंकी। व्लाद द्वितीय एक लम्हे के लिए घबरा गया था। मौत उसके बेहद करीब आकर पलट गई थी। उसने अपने बेटे की ओर देखा। व्लाद की नजरें अपने पिता से टकराई। उनकी आंखों में गर्व दिख रहा था अपने बेटे व्लाद के लिए। बहुत अच्छे व्लाद, अब जाओ अपने बड़े भाई की हेल्प करो। मर्सिया दो योद्धाओं से घिरा हुआ था, एक तलवार से और दूसरा गुर्ज से हमला कर रहा था। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन तभी व्लाद एक तूफान की तरह आया। वो किसी हिरन की तरह दौड़ा और दो तेज वार से दोनों मर्सनरीज को धूल में मिला दिया। मर्सिया ने सांस ली। उसकी आंखों में रिलीफ के साथ अपने भाई के लिए गर्व भी था। व्लाद, तूने मेरे भरोसे को सही प्रूव कर दिया। आई न्यू इट ब्रदर कि तू एक लाजवाब वॉरियर बनेगा। तारीफ बाद में कर लेना बिग ब्रदर, अभी तो बस लड़ना है और दुश्मन को एक ब्लडी मैसेज देना है। फॉर वलाकिया। व्लाद किसी तूफान की तरह लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन संख्या में ज्यादा थे। तभी व्लाद द्वितीय ने कुछ देखा। पेड़ों के पीछे छुपे हुए आर्चर्स अगले वार की तैयारी कर रहे थे। आर्चर्स, डिफेंसिव फॉर्मेशन नाउ, शील्ड्स अप। व्लाद द्वितीय के आदेश पर सभी घेरा बनाकर बैठ गए और उन्होंने अपनी शील्ड से खुद को कवर कर लिया। तीर बरस रहे थे, लेकिन एक भी वलाकियंस के घेरे को पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस हमले ने बचे हुए तलवारबाजों को संभलने का मौका दे दिया था और व्लाद द्वितीय इस खतरे को समझ रहा था। हमें इन आर्चर्स को मारना होगा, वरना हम डिफेंस में ही लगे रह जाएंगे और बाकी एनिमीज हम पर अटैक करने में सफल हो जाएंगे। उन्हें मैं देखता हूँ फादर। व्लाद, नहीं। लेकिन व्लाद कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो फॉर्मेशन तोड़कर भागा और ऐसे भागा कि एक पल को सभी मर्सनरीज हैरानी से उसकी ओर देखने लगे।
डैम इट, ये लड़का सुनता क्यों नहीं है? वलाकियंस अटैक! व्लाद द्वितीय और मर्सिया के साथ वलाकियन सैनिक भी फॉर्मेशन तोड़कर दोबारा जंग में कूद पड़े। मर्सिया ने अपनी तलवार से 2 और दुश्मनों को गिरा दिया। उधर व्लाद द्वितीय ने एक मर्सनरी के भाले को छीन लिया और उसे दूसरे के सीने में घुसा दिया। उधर व्लाद दौड़ता हुआ पेड़ों के बीच से कूदता फांदता आर्चर्स को निपटाने लगा। टू स्लो फॉर वलाकिया। व्लाद इस स्पीड से मूव कर रहा था कि आर्चर्स को संभलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो उनके तीरों को डॉच करते हुए एक एक करके आर्चर्स को मार रहा था। उधर व्लाद द्वितीय और मर्सिया ने भी लगभग सभी तलवारबाजों को निपटा दिया था। अब बस एक आर्चर बचा था और व्लाद उसकी तरफ बढ़ रहा था। दुश्मन भाग रहे हैं। वलाकिया के वीरों, इन्हें दिखाओ कि हम कौन हैं। मर्सिया, मेरे साथ खत्म करो इन्हें। व्लाद, उस आखिरी आर्चर को मार गिराओ। यस फादर। व्लाद तेजी से उस आखिरी आर्चर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वो आर्चर काफी तेज था। उसने एक के बाद एक कई तीर व्लाद की ओर चलाए, पर वो 12 साल का लड़का तो मानो छलावा था। आगे बढ़ते हुए व्लाद ने एक छलांग लगाई। या! उस आर्चर ने व्लाद की तलवार को अपने धनुष से रोकना चाहा, लेकिन व्लाद का वार धनुष काटता हुआ उसके सर को चीर गया। आखिरकार किराए के योद्धाओं का झुंड हार गया। जमीन पर खून और लाशों का दाग था, लेकिन वलाकिया के तीनों योद्धा व्लाद द्वितीय, व्लाद और मर्सिया अभी भी खड़े थे। व्लाद अपनी छोटी उम्र के बावजूद एक असली योद्धा बन चुका था। उसने न सिर्फ अपने पिता की जान बचाई, बल्कि अपने भाई को भी सुरक्षित रखा था। व्लाद द्वितीय ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व साफ नजर आ रहा था। वलाकिया के ड्रैगन का बेटा आज एक सच्चा योद्धा बन चुका था। व्लाद, तुमने आज दिखा दिया कि तुम मेरा खून हो। मर्सिया, तुम भी। दोनों ने हिम्मत से लड़ाई की। उन यादी को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो फिर दोबारा कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। फादर, चाहे बुनियादी हो या ऑटोमन, मैं वलाकिया के लिए लड़ूंगा हर सांस तक। यस फादर। हुनियाड़ी के सोल्जर्स ने आज हम पर हमला करने की हिम्मत की, और वो भी हमारी जमीन पर। हमें बदला लेना चाहिए फादर। व्लाद की आवाज में गुस्सा था। अगर उसका बस चलता तो वो अगले ही पल तलवार लेकर अकेला हंगरी की सीमा में घुस जाता, लेकिन उसके फादर ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। नो व्लाद, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट फादर। साइलेंस व्लाद, तुम एक अच्छे वॉरियर हो और तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब चलो, हमें पहले ही बहुत लेट हो चुका है। व्लाद द्वितीय अपने घोड़े की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक आवाज ने उसे रोक दिया। माय लॉर्ड, आई थिंक आपको ये देखना चाहिए। व्लाद द्वितीय आवाज की तरफ मुड़ा। उसका एक सिपाही एक मर्सनरी की बॉडी के पास बैठा था और उसने उस डेड मर्सनरी के नकाब को हटा रखा था। व्लाद द्वितीय के कदम उस तरफ बढ़ चले। व्लाद और मर्सिया भी उसके पीछे पीछे चल दिए। क्या है? ये हंगरी के सोल्जर्स नहीं है माय लॉर्ड। व्लाद द्वितीय उस डेड मर्सनरी के पास पहुंचा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये कैसे हो सकता है?